नई नस्ल के अदाकार और प्रोड्यूसर शहरयार मुनव्वर, इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ हमारे समाज में मर्द को ये कहकर कि तुम मर्द हो रोने से मना किया जाता है, और जो नहीं रोता वो क्या होता है, वो एक जानवर हो जाता है, यानी जानवर बन जाता है। इन्होंने ये कहा है कि मर्दों से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो किसी मसले पर ना रोएं, अपने जज्बात को काबू में रखें, अपने दुख दर्द का इजहार ना करें और वो जाहिर ना करें कि उन्हें क्या दुख पहुंचा है, जबकि वो भी गोश्त पोश्त के बने हुए हैं। उनका भी दिल नर्म व नाजुक हो सकता है, वो भी जज्बात से भरे हुए हो सकते हैं, उनकी आंखें भी दर्द पर छलक सकती हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि कहीं मर्द रोते हैं। और वाकई ये हमारे यहाँ बच्चों को, ख़ास तौर पर लड़कों को छोटी उम्र से ही यही कहा जाता है कि लड़के हो तुम क्यों रोओगे, तुम्हारा काम रोना धोना नहीं है, मुकाबला करो। और यही करके उन्हें आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है, उन्हें सख्त जान बना दिया जाता है। लेकिन ये सख्त जानी क्या दिखाती है, आगे जाके वो जानवर बन जाते हैं। मर्द और ख़वातीन के हवाले से बात की है शहरयार मुनव्वर ने, और उन्होंने समाज में मौजूद इस तरह के रवैयों के हवाले से बात की है, और ये रवैये बहुत अहम है। इनकी गुफ्तगू भी इस हवाले से बहुत अहम है कि मर्द रोया नहीं करते। इनका कहना है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो जहाँ मौजूद है वहाँ बहुत जुल्म करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर बॉस हो तो बड़ी सख्त बॉस होती हैं। घरों में भी बाज़ दफ़ा ख़वातीन का रवैया अपने घर वालों के साथ हिटलर से कम नहीं होता, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मर्दों पर बहुत जुल्म करती हैं, और उनके जुल्म ऐसे होते हैं कि इस पर कोई सोच भी नहीं सकता। ये शहरयार मुनव्वर कह रहे हैं, और मुझे इनकी बात से 100% इत्तेफाक है कि ऐसा होता है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी मर्दों को रोने की इजाज़त ही नहीं है। बचपन से ही ये सिखा दिया जाता है कि मर्द को तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, और इसे रोना नहीं चाहिए। इन्होंने दलील ये दी है कि जब मर्द को दर्द नहीं होता, या वो नहीं रोता, या वो अपने आंसू पी जाता है, या अपने दर्द छुपा लेता है, तो फिर वो एक दिन बहुत बड़ा जानवर बन जाता है। और फिर वो जानवर आगे चल के क्या करता है, किसी और पे तो अपनी दरिंदगी नहीं दिखाता, किसी और पे तो तशद्दुद नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है। और ये बात किसी हद तक, बल्कि बहुत हद तक दुरुस्त भी है। इनके मुताबिक बच्चे को बचपन से ही वालिद और वालिदा इस तरह पालते हैं कि वो बहादुर बनेगा, और उससे यही उम्मीद की जाती है कि वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। कमज़ोर न पड़ने की बात और होती है, और अपनी तकलीफ़ को ज़ाहिर न करना, उसका इजहार न करना एक दूसरी बात है। दर्द तकलीफ़ हर किसी को एक तरह से ही होती है, लेकिन उस इंसान को जिसे मर्द कहते हैं ये कह दिया जाए कि तुम रो नहीं सकते, तुम आंसू नहीं बहा सकते, तुम अपने दर्द का इजहार नहीं कर सकते, तुम रोना पीटना नहीं करोगे, तुम अपने दुख पर कभी आंसू नहीं बहाओगे, ये कहा जाता है उसे। और इस तरह शहरयार का कहना है कि उन्हें जानवर बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। इनका ये कहना है कि अगर किसी बच्चे को निस्फ जज्बात का बचपन में इजहार करने का मौका नहीं मिलता, तो बाकी निस्फ जज्बात इनकी बीवी उन्हें छुपाने का कहती है, और इस तरह मर्द को जज्बात का इजहार नहीं करने दिया जाता है। यानी कि जो आधी ज़िंदगी होती है बचपन की, लड़कपन की, जवानी की, वो उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि तुम किसी के सामने रोओगे नहीं, और तुम मर्द हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें ये दर्द नहीं होना चाहिए, तुम ये बर्दाश्त कर लो। और आधी ज़िंदगी जब वो बीवी मिलती है उसे, तो वो ये कहती है कि अपने जज्बात का इजहार ना करो, यानी रो धो नहीं, रोना धोना मत करो, दुख दर्द का इजहार मत करो, तुम बहादुर हो। इस तरह से बात करके उसे अपने जज्बात छुपाने का कहा जाता है। शहरयार मुनव्वर का कहना है कि बीवियां अपने शौहरों को बोलती हैं कि नौकरी चली गई है तो क्या हुआ, मर्द हो, खड़े हो जाओ, मजबूत बनो, कोई और काम कर लो। इनके मुताबिक इस तरह मर्दों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और पाबंदी आयद कर दी जाती है, जिससे उसकी शख्सियत में बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं और उस पर दबाव बढ़ता है। उससे ये तवक्को की जाती है कि वो एक मर्द की तरह इन तमाम मसाइल से निमट लेगा। इनकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक है। ये हमारे समाज में होता है कि ये मर्दों से, लड़कों से कहा जाता है, और उन्हें बहादुरी के साथ तमाम मामलात को, तमाम दुख दर्द को और जज्बात के इजहार को, जज्बात को ज़ाहिर करने से रोका जाता है। और उन्हें ये कहा जाता है कि इन सब मामलात और मसाइल को अपने अंदर छुपा लो और इसका इजहार ना करो कि मर्द रोते नहीं हैं
اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن یہی ہوتا ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ جانور بن جاتے ہیں اور پھر اس درندگی کا اظہار وہ کرتے ہیں زیادہ تر ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اپنی بیویوں پر تشدد کر کے، کیونکہ انہیں اپنے جذبات کے اظہار سے روک دیا جاتا ہے کم عمری میں ہی، پھر وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتے اور ایک ہی دفعہ نکالتے ہیں اپنے اندر کا غصہ اس شخصیت پہ جسے وہ کمزور سمجھتے ہیں، اور وہ بیوی ہوتی ہے۔ اگر ایک استاد ہوتا ہے وہی مرد، تو پھر وہ اپنے شاگردوں پر اس طرح کا تشدد کرتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں جو گاؤں دیہاتوں کی عموماً وائرل ہو جاتی ہیں، جس میں بے ایمانہ تشدد کیا جاتا ہے بچوں پر، وہ اسی طرح کے استاد ہوتے ہیں جنہیں روکا جاتا ہے تم سخت جان بنو، تم مرد بنو، تم اپنے درد کا اظہار نہیں کرو، تم رو نہیں سکتے، تم سخت جان بنو، اور اس طرح ان کو سخت جان کہتے کہتے ایک پتھر بنا دیا جاتا ہے۔ وہ پتھر یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر چونکہ گوشت پوشت کا پتھر ہے تو وہ پھر جانور بن کے اپنے آس پاس کے لوگوں پر تشدد کرتا ہے۔ اچھا، تشدد صرف وہ نہیں ہوتا ہے کہ مار پیٹ ہو، تشدد مینٹلی ٹارچر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنی زبان سے ٹارچر کرتے ہیں، دوسروں کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی تشدد کرتے ہیں، اپنے رویے سے لوگوں پر تشدد کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ انہی وجوہات سے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے جذبات کو کھل کے ظاہر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا بچپن میں ہی خاص طور پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم نہیں رو گے، تم گر گئے ہو تو تم اف نہیں کہو گے، تم لڑکے ہو تم بہادر بنو، تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے، تم برداشت کرو۔ اور پھر یہی برداشت کرتے کرتے ایک پتھر پہ جب قطرہ گرتا رہتا ہے تو ایک دن وہ قطرہ پتھر پہ سوراخ کر دیتا ہے، پتھر ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر چونکہ گوشت پوش کا انسان ہے تو پھر وہ جانور درندہ بن جاتا ہے۔ ان تمام باتوں پہ غور کیجئے اور اپنے بچوں کی تربیت میں، پرورش اور پرداخت میں خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھا کیجئے۔ یہ جو شہریار منور نے باتیں کی ہیں یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ بہت خاص نکتہ ہے۔ یہ وہ نکتہ ہے جس پہ اگر آپ نے غور کیا تو پورے خاندان کی، پورے ایک خاندان کی، ایک نسل کی تقدیر سنور جائے گی۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔